क्या आपको पता है कि गूगल भी गूगल पेज इनसाइट्स को फॉलो नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पेज इनसाइट्स पे अच्छी रैंक कर रही है, उसका जो स्कोर है वो अच्छा आ रहा है, तो आपको गलत लगता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा टूल बेस्ट है एंड गूगल किसे फॉलो करता है। दिनेंद्र आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम लोडादी, फाउंडर ऑफ हुदाबू आदर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कोर वेब वाइटल क्या होता है एंड वो वेबसाइट स्पीड से रिलेटेड क्यों है, एंड गूगल कौन सा टूल यूज करता है वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए। एंड आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो क्यों है, एंड उसके पीछे कौन कौन से रीजन है एंड कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अभी हम लोग टाइप करने वाले हैं गूगल का जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है उसको। और यहां पर हमने टाइप किया है हमारी वेबसाइट का एड्रेस और अभी हम लोग करने वाले हैं इसको एनालाइज। जितने हम एक और वेबसाइट का नाम लिखने जा रहे हैं एंड गूगल भी इसे ही रिकमेंड करता है और मैं भी, और अब से आप भी इसे ही रिकमेंड करिए, और उसका नाम है जीटी मैट्रिक्स। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता रखा है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उसके बारे में मैंने डिटेल दे रखी है, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या है ना, आपको इसमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी इस पे अपनी आईडी बना रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। आप बिना लॉगिन के भी आपकी वेबसाइट का जो डिटेल्स है वो आप यहां पे डाल सकते हो एंड वो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। बट साइन इन करेंगे तो हमको और भी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। अब देखो, जो हमारी वेबसाइट का नाम है udapuorders.com, वो गूगल पेज स्पीड पे जो दिखा रहा है वो परफॉर्मेंस में 23 दिखा रहा है, एक्सेसिबिलिटी में 96 दिखा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने एसईओ की कर रखी है वो 92 और 79 दिखा रहा है एसईओ में। अब देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या सीन है। तो डेस्कटॉप पे जो है परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, एक्सेसिबिलिटी आप देख सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो, एसईओ का स्कोर भी आप यहां पर देख सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो जीटी मैट्रिक्स है उसमें मेरी जो ग्रेड बता रहा है वो बी बता रहा है, परफॉर्मेंस 85% बता रहा है, स्ट्रक्चर 90% बता रहा है, एलसीपी, टीबीटी, सीएलएस ये सब क्या होते हैं मैं आपको अभी उसके बारे में पूरा बताने वाला हूं। आप देख सकते हो लिखा है वेब वाइटल्स। वेब वाइटल्स जो है हमको हमारे गूगल सर्च कंसोल में भी दिखता है। मैं आपको बता देता हूं, गूगल सर्च कंसोल एंड कहां पर दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमने खोला यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल टूल्स
स्टार्ट नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो अभी आप आईडी भी बना देना एंड उसे आप आपकी जो वेबसाइट है उसे कनेक्ट कर देना। तो अब यहां पे आपके पास अगर आपने नई आईडी बनानी है, सपोज आपके कोई नई वेबसाइट है उसको कनेक्ट करना है, तो आप यहां से वो कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि एक एक स्टेप कैसे करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने ऑलरेडी मेरी जो वेबसाइट है उसको ऐड कर रखा है, तो मैं उस पर जाके क्लिक कर दूंगा एंड मेरे को जो मेरे वेबसाइट का डिटेल है वो मेरे को यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अब आप देखो नीचे यहां पे आ रहा है आपको एक्सपीरियंस के अंदर कोर वेब वाइटल्स। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे ट्राई पेज स्पीड इनसाइट, तो आप डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। बट गूगल की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसने लिखा था कि वो भी ये जो पेज स्पीड इनसाइट है उसको रिकमेंड नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। तो आपको करना है जीटी मैट्रिक्स को फॉलो। अब हम यहां पर जीटी मैट्रिक्स पे हम लोग आ गए हैं एंड अब हम लोग जीटी मैट्रिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो अब आपको करना होगा जीटी मैट्रिक्स पे लॉगिन। लॉगिन क्यों कर रहे हैं उसका मैंने आपको पहले ही रीजन बता चुका हूं। अब तो आप देख सकते हो कि मैंने मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन कर दिया है। अब मैं जीटी मैट्रिक्स को वापस से ओपन करूंगा। ये जीटी मैट्रिक्स का मेरा डैशबोर्ड है और मैं अब www.udaipuradesk.com लिखूंगा एंड एनालाइज ऑप्शन जो आ रहा है नीचे की ओर, मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे यह जानना है कि इंडिया में मेरी जो वेबसाइट है उसका क्या सीन है। तो यहां पर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब मेरे को यहां पर इंडिया में मुंबई वाला लोकेशन मेरे को देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो आप कौन से कनेक्शन से आप बताना चाहते हो तो वो भी आप यहां से चूज कर सकते हो। और क्या आपको यह जानना है कि जीटी मैट्रिक्स मेरे कहां कहां पर जा रही है एंड उसको क्या क्या किस किस सेकंड्स में क्या क्या चीजें मिल रही है, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। अब जैसे ही आप एड ब्लॉक प्लस को ऑन करोगे तो उस वेबसाइट में अगर एड शो हो रहा होगा तो वो नहीं होगा टेस्ट के दौरान। तो अब आता है आपके पास नीचे और एडवांस ऑप्शन। काफी सारी वेबसाइट होती है जहां पे हमको अपनी साइन इन डिटेल्स डालनी होती है। तो अगर आपका साइन इन डिटेल आपने डाल रखा हो तो वो आप यहां पे डाल सकते हो ताकि जो वेबसाइट लोडिंग टाइम है वो सही तरह से कैच हो सके। एंड अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ स्पेसिफिक यूआरएल्स को ही टेस्ट हो तो वो भी आप यहां से टाइप कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई कुकीज पड़ी हुई है तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हो। अब चाहते हो यार ये वाला यूआरएल जो है, ये वाला पेज जो है
वो मेरे को टेस्ट के दौरान रन नहीं करवाना है, तो आप ब्लॉक यूआरएल पे उस यूआरएल का लिंक जो है वो डाल दो। और इसमें बहुत सारे प्रो फीचर्स भी है, आप चाहो तो उसे यूज कर सकते हो। अब आइए हम लोग चलते हैं एनालाइज के ऊपर। तो मैं क्लिक करता हूं एनालाइज। एंड अब जो रिजल्ट मिलेंगे वो पहले वाले रिजल्ट से अलग होगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट सर्वर लोकेशन जो है वो मुंबई है। एंड पहले जो आता था वो आता था वैंकूवर कनाडा, मतलब जहां पर जीटी मैक्ट्रिक्स का जो सर्वर है वो लोकेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती थी। तो अब यहां पर मैंने एड ब्लॉक प्लस को ऑन कर रखा है, बट यहां पे मैं ऑन करूं ऑफ करूं उससे कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज मेरे इसमें अभी एडसेंस का फीचर ऑन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस का रिपोर्ट जो है वो ERI एंड पहले था P, मतलब वैंकूवर में जो मेरा स्टेटस था वो B था एंड इंडिया में वो है E। तो अब क्या मेरे इसमें मिस्टेक से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं यहां पे देख सकता हूं एंड अब मैं सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले देखते हैं पे परफॉर्मेंस। तो अब जो परफॉर्मेंस है वो यहां पे 40% आ रही है। जो स्ट्रक्चर है, जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है ना, वो बिल्कुल 80% तक सही है। अब आता है मेन चीज, दैट इज वेब वाइटल्स। तो अब पूरा ध्यान से देखना वीडियो, बहुत ही ज्यादा मैं आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक एक चीज को नोट करना। LCP यानी लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। LARGEST लार्जेस्ट contentful paint। ये हो गया LCP का फुल फॉर्म। अब आता है कि ये होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले मेरी वेबसाइट है वो मैं ओपन कर देता हूं एंड उसके बाद आपको बताता हूं ये होता क्या है। कट। अब देखो ये एक इमेज है। जैसे ही मेरे वेबसाइट पे आप आओगे तो आपको एक इमेज दिखेगी, बहुत बड़ी जो इमेज है जिसे हम बोलते हैं हीरो इमेज। तो वो इमेज जब लोडिंग टाइम लेती है, सबसे ज्यादा लोडिंग टाइम वही इमेज लेती है। तो इसे कहते हैं लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। मतलब ऐसा कौन सा एक एलिमेंट है, एक कौन सा पार्ट है जो आपके वेबसाइट में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज TBT। अब TBT यानी टोटल ब्लॉकिंग टाइम। अब देखो हमारी वेबसाइट में बहुत सारे जावास्क्रिप्ट होते हैं, HTML होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, बट ये कुछ चीजें जो होती है वो आपके वेबसाइट
में किसी को आने से रोकती है, उसको ब्लॉक करती है, आपकी वेबसाइट को लोड होने में उसको ब्लॉक करती है। तो अब ये क्यों करती है? बिकॉज आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, या फिर वो जो स्क्रिप्ट है वो पुरानी हो गई है और अब वो कुछ काम नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना होगा? उसे जाके सॉल्व करना होगा। एंड आप पता भी लगा सकते हो कि कौन सी जो स्क्रिप्ट है वो काम में नहीं आ रही है, फिर कौन सा प्लगइन है जो काम में नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें आप एसईओ के थ्रू पता लगा सकते हो, एंड वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसी वीडियो में। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इट इज CLS। तो CLS में आता है क्यूम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब जैसे कि मैंने आपको ऐड के बारे में बताया था, ये बिल्कुल ऐड से ही रिलेटेड है। तो मैं उसके सबसे पहले को एक वेबसाइट ओपन करता हूं। जैसे मैंने खोला, तो आपको यहां पर बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे। देखो अभी यहां पे ये नीचे हो गया। एंड आप यहां पे देखो, ये देखो यहां पे आ गया ऐड। तो अब देखो ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, मतलब इसका मतलब ये है कि ये है क्यूम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब क्या आपके इसमें कोई ऐड है जिसकी वजह से जो आपका जो कंटेंट है वो ऊपर या नीचे हो रहा है? तो अब इस ऐड के आने की वजह से क्या हुआ, जो ये वाला जो पोर्शन था वो नीचे शिफ्ट हो गया। तो अब उसको लोड होने में, उसको शिफ्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे कहते हैं हम लोग क्यूम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। चलो ये तो हो गया कि इन सब के बारे में हम लोग जान लिया, लेकिन बात यहां पे ये आती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको कितना टाइम लगना चाहिए लोड होने में। तो आंसर है 3 सेकेंड्स। आपकी वेबसाइट को 3 सेकेंड्स के अंदर लोड होना चाहिए। FCP ये क्या होता है? FCP यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी जो फर्स्ट चीज आपके इसमें लोड हो रही है उसे बोलते हैं FCP, यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो अब देखो यहां पर मेरा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट हो रहा है, वो 3.1 सेकेंड पे चालू हो रहा है। एंड 3.1 सेकेंड पे क्या चालू हो रहा है? जो मेरा ये जो ब्लैक ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये जो चीज दिख रहा है, कोई हेडर दिख रहा है, वो हो रहा है लोड। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें यहां पे लोड होना शुरू हो रही है। फिर इससे पहले आपको यहां पे एक और चीज देखने को मिल रही है, TTFB। तो अब TTFB यानी टाइम टू
फर्स्ट बाइट। टाइम टू फर्स्ट बाइट, TTFB का मतलब है ऐसी कौन सी पहली चीज है जो पहला व्यू मेरे को देखने को मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी चीज हो गया, छोटी से छोटी चीज भी अगर मेरे को देखने को मिल रही है तो वो हो गया टाइम टू फर्स्ट बाइट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार TTFB यानी टाइम टू फर्स्ट बाइट और फर्स्ट कंटेंटफुल पेज में क्या डिफरेंस है? तो टाइम टू फर्स्ट बाइट यानी कोई भी छोटी सी चीज, चाहे वो आपकी कोई व्हाइट स्क्रीन भी क्यों नहीं हो, फर्स्ट कंटेंटफुल पेज यानी कोई भी एक चीज, कोई भी जैसे एक हेडर दिख रहा है मेरे को, सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ और हेडिंग दिख रही है, तो वो चीज हो गया फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो LCP, TBT, CLS वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं LCP आपके होने चाहिए 1.2 सेकेंड्स तक। फिर आता है नेक्स्ट TBT आपकी होनी चाहिए 150 मिली सेकेंड्स। एंड जो आपका CLS जो है वो होना चाहिए 0.1 और लेस। तो आप देख सकते हो मेरा 0.01 है, बिकॉज मेरे इसमें तो लेआउट शिफ्ट होता ही नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आपके इसमें होता है तो प्लीज चेक करना कि आपका CLS कितना है। अब अगर आपको और भी चीजें इसमें देखने को मिल रही है, अब हम लोग परफॉर्मेंस पे आते हैं। फर्स्ट कंटेंटफुल पेज तो आपको पता चली क्या है, स्पीड इंडेक्स। अब स्पीड इंडेक्स जो है वो मेरी 3.9 सेकेंड्स है। एंड जो स्पीड इंडेक्स होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पीड इंडेक्स जो है वो 1.3 सेकेंड्स होनी चाहिए। बट अगर आपका वेबसाइट 3 सेकेंड्स के अंदर भी लोड हो रहा है तो इट इज गुड। तो अगर आपके वेबसाइट की लोडिंग टाइम 3 सेकेंड्स है तो इट्स गुड, इट्स फाइन इनफ। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको शायद थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। फिर आपका जो ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज है, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, इसको आपको 1.2 सेकेंड्स के अंदर लाना ही होगा। तो अगर आपको 1.2 सेकेंड्स के अंदर लाना है तो आपको जो आपकी इमेज है, हीरो इमेज है, उसका जो साइज है उसको छोटा करना होगा। मतलब अगर वो 100 KB की है तो आपको उसे 1-2 KB में या फिर मिनिमम टू मिनिमम KB में लाना होगा। एंड उसके लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हो, रिड्यूस इमेज। तो इसका लिंक मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज की साइज है वो एज इट इज कम हो जाएगी एंड जो क्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी। तो reduceimages.com के नाम से ये एक वेबसाइट है, आप इसे यूज कर सकते हो। अब ये जो टाइम टू इंटरैक्टिव है इसे भी हमें सही करना होगा। टाइम टू इंटरैक्टिव 4.8 सेकेंड्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, मेरे को इसको 3 सेकेंड्स के अंदर लाना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको आपका टोटल ब्लॉगिंग टाइम जो है वो कम करना है और आपको जानना है कि ऐसी कौन सी जावा स्क्रिप्ट है जो मेरी वेबसाइट को लोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए एक टूल का नाम लिखिए। उस टूल का नाम है SCREAMING स्क्रीमिंग फ्रॉग। मैं आपको इसका ये भी बता देता हूं कि कैसे वो टूल दिखता है।
ये देखिए, ये एक ऑफलाइन टूल है, और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग यहां पर टाइप करना होगा। एंड जैसे ही वही ये जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है वो आप खोलोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका यहाँ पे नाम डालना होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालो तो आपकी जो क्रोम ब्राउजर है या फिर जो इंटरनेट ब्राउजर है वहां से आप इसको कॉपी करना, एंड उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना। इसके पीछे रीजन ये है कि कितने बार ऐसा होता है कि हम जो यूआरएल यहाँ पे डाल रहे होते हैं वो ये जो टूल है वो कैच नहीं कर पाता है, इसलिए हमको वहां से यहाँ पे कॉपी करना होता है। जितना ये क्रॉल हो रहा है मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रीमिंग फ्रॉग अगर खुल गया हो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि स्क्रीमिंग फ्रॉग में यहाँ पे जाओगे, screamingfrog.co.uk के नाम से ये एक यूआरएल है। आप डायरेक्ट यूआरएल पे जा सकते हो। तो आपको यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे एंड आपको यहां पे फ्री वर्सेस पेड पे दिखेगा, एंड आपको यहां पे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पे क्लिक करोगे एंड आपको यहां पे पूछेगा कि आपको विंडोज के लिए चाहिए या फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, तो अब वो आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 42% हो गया है। तो अब मेरे को ये चीज चेक करनी है कि कौन सा ऐसे स्क्रिप्ट्स है जो मेरी वेबसाइट को लोड होने में रोक रहे हैं, जो ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक बाय robot.txt आ रहा है, फिर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आ रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है अभी तक, जो 46% हुआ है अभी तक ऐसी कोई भी जावा स्क्रिप्ट नहीं है जो रोक रही है। फिर आपके में कोई एरर तो नहीं है। तो मेनली जो ये ब्लॉक वाला जो चीज है ये हमको दो तीन जगह ही दिखेगी। ब्लॉक रिसोर्सेज, ब्लॉक बाय robot.txt एंड रीडायरेक्शन जावा स्क्रिप्ट। ये तीन चीज आपको देखनी है। एंड मैं आपको इसमें इमेजेस का भी बता देता हूं कि इमेजेस अगर आपको कम करनी है, आपको देखना है कि कौन सी इमेजेस की जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, तो इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे इमेजेस की साइज दिख जाएगी। और आपको अगर इस पे जाओगे, आप इस पे क्लिक करोगे एंड इसे आप नीचे जाओगे एंड नीचे की ओर आपको इमेज डिटेल्स दिखेगा। लेफ्ट साइड में नीचे की ओर देखिए आपको इमेज डिटेल दिख रहा है। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी जिस पे आपने क्लिक कर रखा है। अब वापस आ जाते हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हो। DOM इंटरेक्टिव टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। DOM इंटरेक्टिव टाइमिंग मतलब डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव टाइमिंग। तो अब यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है रीडायरेक्ट ड्यूरेशन, मतलब आप अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, तो वहां से आपकी वेबसाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है वो है 1.3 सेकेंड्स। फिर आता है TTFV का मतलब मैंने बता दिया है। फिर आता है DOM कंटेंट लोडेड टाइम। DOM मतलब यानी डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड टाइम। DOM का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब आता है नेक्स्ट कि कनेक्शन ड्यूरेशन। अब
आपके जो वेबसाइट का सर्वर है एंड उसको कनेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है वो आप यहाँ से कनेक्शन ड्यूरेशन में देख सकते हो। तो अगर इसमें अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको आपके सर्वर को चेक करना होगा कि क्या इश्यू आ रहा है। अगर जरूरत पड़े तो आपको चेंज करना होगा आपका सर्वर। फिर आता है फर्स्ट पेंट, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ऑन लोड टाइम कि जो इमेजेस है, जो टेक्स्ट है, उसको वो पूरा डाउनलोड हो गए हैं, तो उसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा है वो हो गया ऑन लोड टाइम। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वेबसाइट है, जो यूजर सब कुछ देख सकता है, पढ़ सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर, तो उतना टाइम हो गया ऑन लोड टाइम। फिर आ गया बैकएंड ड्यूरेशन। अब आपका जो सर्वर है वो कनेक्ट तो हो गया, बट अब उसको आपकी वेबसाइट का लोड होने में, आपकी वेबसाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो हो गया 291 मिलीसेकेंड्स। अब आता है नेक्स्ट DOM इंटरैक्टिव टाइम। DOM का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता रखा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसको कितना टाइम लग रहा है वो है 3.4 सेकेंड्स। अब आ गया फुली लोडेड टाइम। अब फुली लोडेड टाइम में ये भी इंक्लूड हो गया कि ऑन लोड टाइम प्लस कितने बार ऐसा होता है कि नेट की वजह से या फिर कभी भी कुछ भी छोटी मोटी माइनर चीज़ों की वजह से जो पूरी वेबसाइट है उसको लोड होने में टाइम लग जाता है। यहाँ पर जो ये लोड होता है तो यहाँ पर ये ना ये क्रॉस में दिखा रहा होता है, तो जब तक ये ऐसे नहीं हो जाता है, राउंड नहीं आ जाता है, तब तक कितना टाइम लग रहा है उसे कहते हैं फुली लोडेड टाइम। अब आ गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जो मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो मैं यहां पर देख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी चीजें मेरे को चेंज करनी है, जो भी ऑडिट यहाँ पर मेरे को शो हो रही है, वो ये सब यहां पर देखने को मिल रही है। फिर आपको नेक्स्ट चीज में देखना है कि वाटरफॉल, मतलब मेरी वेबसाइट कैसे कैसे लोड हो रही है, क्या क्या चीजें लोड हो रही है वो यहां पर देखने को मिल रहा है, एंड क्या चीज सबसे ज्यादा टाइम ले रही है वो भी हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। CSS है, फॉन्ट साइज है, बूटस्ट्रैप है, तो एक एक चीज कितना टाइम ले रही है मेरी वेबसाइट को लोड करने में वो मेरे को यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे को अगर HTML देखना है तो HTML देख सकता हूँ, यहाँ पे CSS देखना हो तो CSS देख सकता हूँ। मेरे को इमेजेस देखना है कि अभी कौन सी इमेज सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। देन मेरे पास एक पूरा वीडियो बन के आ जाएगा कि आपका जो ये GTM मैट्रिक्स है उसने क्या क्या चीज को एनालाइज करा है, कहां पर वो गया है, एंड कौन कौन से सेकंड्स पे वो क्या क्या चीजें शो होनी शुरू हुई है। तो आप यहां से वो वीडियो जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे छोटी सी वीडियो बनी है 54.9 KB की, एंड MP4 फॉर्मेट में बनी है। एंड आप चाहो तो वीडियो के साइज जो है वो आप छोटी या बड़ी भी कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब कर देना, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।